हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी यूपी स्पेशल के लिए, यूपी एसआई स्पेशल के लिए हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो इसमें आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें सभी आपके क्वेश्चंस कवर होंगे, क्योंकि यूपी एसआई में आप देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी जो जीएस का पोर्शन होता है वो कितने का होता है, 100 नंबर्स का होता है। कितने का? 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का होता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के होते हैं। 40 में से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 का मतलब ये 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 50 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने के? 50 के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको कवर करते हैं 50 से 40 के, और ये अदर एग्जाम के लिए भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अदर एग्जाम के लिए भी ले सकते हैं। तो आज की जो थॉट्स है मेरा बहुत अच्छा है। मुश्किलें हैं तो क्या लड़ना छोड़ देंगे? मुश्किलें हैं तो क्या लड़ना छोड़ देंगे? संघर्ष है तो क्या बढ़ना छोड़ देंगे? किया था जो वादा खुद से मंजिल पाने का, असफलताओं को देखकर क्या कोशिश करना छोड़ देंगे? किया था जो वादा मंजिल को पाने का, असफलताओं को देखकर क्या कोशिश करना छोड़ देंगे? ठीक है, इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज से। आज जो होगा भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास जो होता है ये चैप्टर होगा, भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास से स्टार्ट करते हैं। और इसमें अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपका कोई भी एग्जाम का एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो पूना समझौता जो था वो उसमें प्रावधान क्या था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति को बनाए जाने का? बिल्कुल नहीं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का? बिल्कुल नहीं। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन का? बिल्कुल नहीं। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। पूना समझौता में हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूरत विभाजन की बात होती, तो सूरत विभाजन आप लोग जानते 1907 में होती। कब होती? सूरत विभाजन जो होता है ये आपका 1907 में होता है। कब होता है? 1907 में होता है। जबकि सांप्रदायिक निर्वाचन की जो अधिनिर्णय की बात होती है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की जो बात होती है ये 1932 में होती है। जबकि सर्वदलीय जो सम्मेलन हुआ था ये आपका 1928 में हुआ था। जबकि पूर्ण स्वराज्य संकल्प की बात होती है तो ये 1929 में मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज्य जो लाहौर अधिवेशन 1929 का होता है उसमें पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पास किया गया था। तो ऑप्शन, और जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो आप जानते हैं किस अधिनियम के द्वारा? जो अधिनियम 18 भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 आया था उसके द्वारा क्या हुआ था? गवर्नर जनरल जो था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। वर्तमान समय में अध्यादेश कौन जारी करता है? तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति जो होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, वो भी अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 123 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो थी वो किसके पास थी? वो गवर्नर जनरल के पास थी, और वो भी भारत परिषद अधिनियम 1861 में प्रावधान किया गया था। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना? मिलान करना है। तो आप जानते अगस्त प्रस्ताव जो था, अगस्त घोषणा जो थी, अगस्त घोषणा को किसने पेश किया था? तो अगस्त घोषणा को लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने पेश किया था। जबकि अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव जो है ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय पे पास किया गया था। इसके
लॉर्ड लिथगो के समय पे पास किया गया था, जबकि अगस्त संकल्प की बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी ने पास किया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने मनाया था। ठीक है, अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी द्वारा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो आप जानते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, जिसके द्वारा क्या हुआ था, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ठीक है, एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य सदस्य थे, 4 लोग थे। तो 1774 में क्या हुआ था? 1774 में क्या हुआ था? कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था? तो ये किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था? तो ये 1786 के अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया था। 1786, ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को तो भारत शासन अधिनियम जो 1858 के द्वारा 1858 ईस्वी में जब 1857 का जब विद्रोह हो जाता है, उसके बाद में भारत का जो कंपनी का शासन था, वो कंपनी का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत का प्रशासन करती थी, उससे क्या होता है 1857 के विद्रोह के बाद में ब्रिटिश ताज को क्या होता है, ब्रिटिश ताज को भारत का पूरा जो शासन होता है वो ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित कर दिया जाता है और भारत का वायसराय एक कार्यभार देखने के लिए वायसराय की नियुक्ति होती। किसकी? वायसराय की नियुक्ति होती है। जो पहला वायसराय होता है वो लॉर्ड कैनिंग होता है। क्या होता? लॉर्ड कैनिंग होता है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग होता है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग होता, और लॉर्ड कैनिंग के ही समय पे क्या होता है 1857 का विद्रोह होता है। और लॉर्ड कैनिंग के समय पे ही 1858 में क्या होता है, राज दरबार आयोजित किया जाता है। कहाँ ये किया जाता है? ये कलकत्ता में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कलकत्ता में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी गई थी। रियासतों को हड़पने की जो नीति थी उसे समाप्त किया गया था। बिल्कुल नहीं। देसी राजवाड़ों की यथास्थिति को बनाए रखने की बात की गई थी। बिल्कुल सही। इसमें कहा गया था देसी जो रजवाड़े थे उनकी यथास्थिति थी, उनको वैसा ही बनाया जाए। भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार बिल्कुल नहीं था। भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो जो सुधार था, जिसे 1909 का 1919 का मार्ले मिंटो सुधार था, इसके द्वारा में क्या किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 का था। किसका था? 1909 का था, जिसके द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी। किसकी? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो बिल जो था 1909 में पारित हुआ था पृथक निर्वाचन के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अतिरिक्त जो था मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 के द्वारा किया गया था। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें जो बात की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। किसकी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था इसमें जो इसमें क्या किया गया था, प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरे शासन को अपनाया गया था। किसको? प्रांतों में जो दोहरा शासन होता था उसको अपनाया गया था। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, इसका सदस्य नहीं था। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। एबी अलेक्जेंडर भी थे, लॉर्ड एमरी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। प्रांतीय समूहीकरण था, इसके अंदर प्रांतीय समूहीकरण था, बिल्कुल सही है। भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल था, बिल्कुल सही। पाकिस्तान की स्वीकृत था, ये नहीं था। ये तो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। ठीक है। संविधान निर्माण का अधिकार था, ये भी था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया जाता था। तो आप जानते हैं भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, बिल्कुल नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार का जो अधिनियम था उसके द्वारा संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन को चलाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस योजना के तहत की गई थी। तो आप जानते, अभी मैंने बताया था माउंटबेटन योजना के द्वारा। किसके द्वारा? माउंटबेटन योजना के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है कौन सा सुमेलित नहीं। मार्लो मिंटो जो सुधार था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए था, बिल्कुल सही। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन की बात करता। कैबिनेट मिशन जो आया था संविधान गठन के लिए आया था, बिल्कुल सही। साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलान कीजिए। भारत शासन अधिनियम जो है, भारत शासन जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम जो है ये 1919 के द्वारा क्या हुआ था। तो भारत शासन 1919 के, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, 1935 के द्वारा क्या किया गया था? 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। जबकि सांप्रदायिक निर्वाचन की बात मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। ठीक है। और जबकि भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, 1861 के द्वारा, 1861 के द्वारा क्या किया गया था? तो आप जानते सती प्रथा को समाप्त किया गया था। जबकि अधिनियम 1858 के द्वारा, अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश शासन शक्ति में आए थी। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये जो प्रावधान है ये शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की बात की गई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो आप जानते हैं केंद्र में द्वैध शासन स्थापित जो किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, 1935 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करता है, जबकि ये 1992 नहीं 1892, 1992। अगला पूछा गया है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम में कब किया गया था। तो ये संघीय प्रणाली का 1935 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात 1935 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव जो पद निर्मित किया गया था मार्लियामेंटो सुधार के द्वारा नहीं, बिल्कुल नहीं, सांप्रदायिक निर्वाचन के। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव का पद जो है वो निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला इसी के साथ में ये हमारे भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित 24 क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।